नीमच जिले के बिसलवास खुर्द गांव के पंच सुनील जोशी ने एक महिला पर झूठे आरोप लगाकर उनकी और अन्य ग्रामवासियों की सामाजिक छवि खराब करने का आरोप लगाया है। जोशी ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक लिखित शिकायत दी, जिसमें न्याय और संबंधित महिला के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की गई है। शिकायत में सुनील जोशी ने बताया कि वे गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गाँव की एक महिला ममता पति कैलाश ने 6 जुलाई 2025 को पुलिस अधीक्षक के समक्ष झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। ममता ने आरोप लगाया था कि जोशी ने उनके घर के बाहर उनके कपड़े फाड़े, गाली गलौज की और उनके पिता से मारपीट की। सुनील जोशी ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि ऐसा कोई भी कार्य उनके या किसी अन्य ग्रामीण द्वारा नहीं किया गया है। जोशी ने अपनी शिकायत में ये भी कहा कि ममता पहले भी कई बार उन पर और अन्य ग्रामवासियों पर झूठे आरोप लगाकर थाने में आवेदन दे चुकी है, जिससे गाँव में उनकी और अन्य लोगों की छवि खराब हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि ममता एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ी है और अपने पद का दुरुपयोग कर उन्हें और गाँव वालों को लगातार परेशान कर रही है। पुलिस अधीक्षक से मांग की गई है कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए। सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय को हमने इस बारे में ज्ञापन सौंपा है कि हमारे गांव की एक लड़की है जो कि महिला थाने के अंदर एक मेरे नाम से आवेदन दिया या फिर एफआईआर करी, मेरे को पता नहीं है, और आवेदन दिया उसमें लिखा हुआ है कि मेरे कपड़े फाड़े, छीना झपटी करी, मेरे साथ 25 लड़के रहते हैं और उस टाइप से आवेदन दिया। हम इसलिए यहाँ पे आए कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और कहीं ना कहीं हमारा नाम बदनाम करने के कारण उसने ऐसा काम करा है। समाज मेरे साथ है, गांव मेरे साथ है, सब वरिष्ठ जन, युवा और सब हमारे साथ है। उसने ये भी आवेदन दिया कि वहाँ उसके 25 लड़के उसके साथ हमेशा रहते हैं। 25 लड़के हमारे साथ रहते नहीं है, जो भी रहते हैं समाज सेवी वाले लड़के रहते हैं। कहीं ना कहीं उसकी ये है कि कुल मिला के महिला शक्ति के कारण कुछ ना कुछ, मतलब मैं महिला हूँ, मैं इस टाइप से हूँ, मतलब कि मेरे साथ मेरी वहाँ चलती है, मेरी वहाँ चलती है, मैं आगे तक पहचान है। तो वो महिला का बार बार गांव वालों को बार बार दबाती है कि मैं महिला हूँ और आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ऐसी कार्रवाई करूंगी और वैसी करूंगी। इस टाइप से हम ये आए। कोई पुराना वाद विवाद है क्या आप लोगों का? पुराना कोई विवाद नहीं है। हम ओरिजिनल टीम को रिलेशनशिप में भी है, समाज से जुड़े हुए भी है। कोई डोम का मामला? हाँ, और मामला वो है कि एक सार्वजनिक डोम जो आया पंचायत निर्णय लिया या फिर गांववासी ने निर्णय लिया कि यहाँ बनाया जाए, लेकिन वो अकेले ही उसने खिलाफत करी कि मैं कुछ पद पे हूँ, मैं इस पे हूँ, तो यहाँ बनेगा, पूरे गांववासी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर गांव वाले ने बोला कि यार तू ये बात मान जा, समाज की है। तो बोले मैं महिला हूँ, कोई मेरे सामने कोई नहीं लगता है, सब जगह मेरी चलती है। और महिला किस पद पे? महिला का कौन से गांव से आप लोग? हम बिसलवास खुर्द से हम हैं और यही चाहते हैं कि निष्पक्ष इसकी जांच हो। और वो जो बार बार धमकी देती महिला के नाम की, खास करके मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से इसलिए निवेदन करने आया हूँ कि बार बार जो महिला के नाम पे धमकी मिलती है कि मैंने जो एक रिपोर्ट करी तेरी ये हो जाएगी, मैंने वो करा तेरा ये हो जाएगा, तो उसकी एक जांच हो और वो जांच हो और निर्णय उस पक्ष में जाए जहाँ। तो ये क्या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण कर रही है? हाँ, कहीं ना कहीं नाम खराब करने का कारण है कि इस टाइप से है। बाकी ना तो कोई मेरे साथ मेरे पुराना रिकॉर्ड खराब है, ना कुछ है, कोई ना कहीं मतलब नाम खराब करने का कारण है। मेरा नाम है अनिल जोशी। और डूम पास हुआ, विधायक महोदय जी ने दिया। जो स्कूल है, जो शासकीय स्कूल है, वहाँ पे ये अकेली सरपंच वगैरह कुछ भी ले जाके वहाँ पे सफाई करा के वो डूम की जगह, तो गांव वालों ने मालूम पड़ा गया ये डूम तो गांव के बीच में होना चाहिए। हमने गांव के सभी जनों से 3 लाख रुपए इकट्ठे करके वहाँ पे भराव एकत्रित किया सराय बनाने के लिए, गांव की सराय या तो ये डूम इधर बन जाए। तो गांव वाले सब उधर मना कर दिया, जेसीबी बंद कर दी वहाँ पे जाके। और सरपंच, सचिव, पूरा गाँव जो है यहाँ पे आया है, कम से कम पूरा गाँव इकट्ठा था। उसके घर परिवार वाले भी सब, यहाँ भी परिवार वाले हैं, सब यहाँ भी है। और उसने बोला कि नहीं डूम तो यही बनेगा स्कूल में, वहाँ पे वो अकेली उसके पूरे गांव वालों ने फिर सचिव और सरपंच के सामने वो आवेदन लगाया और सबका साइन हुआ कि यार डूम यही होगा। तो उसकी चली नहीं। वो बताती मैं भाजपा की महामंत्री हूँ, उत्तर मंडल कौन सा मंडल है हमारे को मालूम नहीं। और ये जो अनिल है ये भी पंच है पंचायत में, तो ये आगाचारी में ज़्यादा बोला। तो ऐसे क्या बोला कि जैसे ये बंद हो जाएगा, ये इसके ऊपर आरोप लगाए ये बंद हो जाएगा तो सब अपना काम हो जाएगा।
तो गांव वाले सब चाह रहे हैं कि डूम गांव में माता जी के मंदिर के पास में जो गांव वालों ने पैसा इकट्ठा करके भराया उस पे बने तो सबके काम में आए, और वो भड़का रही है कि SC ST वाले यहाँ पे नहीं करेंगे। विवाद कुछ अलग है, उससे कुछ नहीं, विवाद वही हुआ, उसके बाद 1% भी ये गांव वाले सभी गवाह है यहाँ पे, इसीलिए आए। और हमारे को 2 घंटे हो गए, थोड़े बहुत तो चले भी गए। हाँ, ये विवाद और कुछ नहीं, विवाद अलग है, इसे अलग मोड़ दिया जा रहा है, ऐसा बोल रहे इसको अलग मोड़ दिया जाए ताकि ये डर जाए और ये हमारी चले गांव में। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।